चक्षुरुन्मीलितं येन नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। ओके हरे कृष्णा टू ऑल द वैकुंठियंस। तो बच्चों, आज हमारी क्लास है महाप्रभु के पास टाइम्स के ऊपर। सो हमने ये क्लास क्यों रखी है, क्योंकि हम सबको पता है गौर पूर्णिमा आ रही है और Yes, ma'am. गौर पूर्णिमा हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम जिस मूवमेंट में हैं हमारे लिए माता जी, हमारा ये गौर पूर्णिमा पर कुछ प्रोग्राम होगा ऑनलाइन? आई थिंक तो नहीं होगा, क्योंकि सभी टेम्पल्स में बिजी होते हैं ना सर्विसेज में। तो पहले इसीलिए पहले क्लासेस रखी हैं ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ी फीलिंग्स महाप्रभु के प्रति अच्छी अच्छी फीलिंग्स आए और आप उनकी कृपा को जान सको और ये जान सको कि महाप्रभु कितने भक्तवत्सल हैं, है ना। तो यस, तो हमारा जो मूवमेंट है ना, हमारा मूवमेंट स्टार्ट करने वाले महाप्रभु ही है ना। मूवमेंट को इनोग्रेट महाप्रभु ने ही किया। हमारा जो मूवमेंट है उसका जो मेन रोल मॉडल है हमारे महाप्रभु ही हैं। और महाप्रभु की मर्जी के बिना इस भक्ति के रास्ते पे चलना इम्पॉसिबल है। ये मैं पहले भी अपनी क्लासेस में बहुत बार बता चुकी हूँ कि महाप्रभु के रास्ते से होके ही हमें कृष्णा मिलेंगे, है ना। ऑल्दो महाप्रभु स्वयं ही कृष्णा है, लेकिन महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं और महाप्रभु ने जो हमें तरीका बताया, प्रोसीजर दिया है, उसको फॉलो करके ही हम भगवान तक पहुंचेंगे, है ना। महाप्रभु तक स्वयं भी पहुंचेंगे, है ना। सो बहुत ज्यादा दयालु अवतार हुए हैं महाप्रभु। देखो, भगवान राम कृष्णा, है ना, दोनों ही बहुत दयालु हैं, हम सबको पता है। लेकिन जितनी दया महाप्रभु के अंदर है, उतनी दया भगवान ने किसी भी अपनी फॉर्म में, किसी भी अवतार में शो नहीं करी। ऑल्दो है सारे अवतारों में, भगवान राम के अवतार में भी बहुत दया है, कृष्णा भी बहुत दयालु है, लेकिन महाप्रभु तो स्पेशली दया करने के लिए ही प्रकट हुए थे। इन इन हम जैसे लोगों के ऊपर दया करने के लिए ही स्पेशली महाप्रभु प्रकट हुए थे, है ना। तो जो आज मैं एक्चुअली तो बहुत सारी स्टोरीज है, आज तो क्लास ही महाप्रभु के पास टाइम्स के ऊपर है। स्टोरीज तो बहुत सारी है महाप्रभु के बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज मेरा थोड़ा फोकस रहेगा महाप्रभु की भक्त वत्सलता के बारे में बताना, है ना, कि महाप्रभु बहुत भक्त वत्सल हैं, बहुत ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और उनकी डीलिंग्स कैसी थी भक्तों के साथ, जैसे अद्वैताचार्य के बारे में तो हमने क्लासेस में सुना ही है ना, कि अद्वैताचार्य जी के साथ कैसी डीलिंग्स थी। और जैसे नित्यानंद प्रभु के बारे में भी हमने क्लासेस सुनी है। लेकिन ये तो मेन पार्षद हैं ही हैं महाप्रभु के, लेकिन और भी बहुत सारे डिवोटीज थे जो महाप्रभु के टाइम पे आए थे। बहुत सारे डिवोटीज थे जो कृष्ण लीला में भी थे, महाप्रभु के टाइम पे भी आए थे, है ना। तो उनके बारे में हमें ज्यादातर सुनने को नहीं मिलता, उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, है ना। लेकिन उनपे भी बहुत मर्सी की महाप्रभु ने, बहुत ज्यादा मर्सी की, और बहुत सारे लोगों को महाप्रभु ने भर भर के कृपा दी है। सो हमें उनके बारे में भी तो जानना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग भी महाप्रभु की लीला में महाप्रभु की मर्सी के पात्र बने, मर्सी को रिसीव किया उन्होंने। और इससे हमें भगवान की भक्त वत्सलता का पता चलता है। तो ऐसे ही एक डिवोटी थे महाप्रभु की लीला में, जिनका नाम था शुक्लांबर ब्रह्मचारी। तो जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे, ये बहुत हम्बल डिवोटी थे, बहुत ज्यादा। और ब्रह्मचारी थे, जैसे कि उनका नाम ही था शुक्लांबर ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी थे और उनका काम था वो सारा दिन भगवान के स्मरण में रहते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कितने एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं,
किसी को पता नहीं था, नहीं मत करो, किसी को पता नहीं था कि वो कितने एग्जॉल्टेड डिवोटी है, कि उनका पोजीशन कितनी अच्छी है भक्ति में, किसी को नहीं पता था। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, भगवान को तो सब पता है ना? तो तो जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे, उनकी उनके ऊपर इतनी मर्सी थी भगवान की, कि देखो जब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में डेली रात को कीर्तन होता था, है ना? और महाप्रभु स्वयं नृत्य करते थे, मतलब भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हैं, है ना? तो सब किसी को ना अंदर आने की परमिशन नहीं होती थी, हर कोई नहीं अंदर आ सकता था। मतलब ऐसे भी हुए हैं कई पास टाइम्स महाप्रभु के, कि जैसे गलती से कोई अंदर रह गया उस टाइम पे, तो महाप्रभु अपनी एक्सटेसी में जाते ही नहीं थे। मतलब महाप्रभु को एक्सटेसी नहीं आती थी, क्योंकि डेली कीर्तन होते थे जो रात को महाप्रभु के उनके घर में श्रीवास ठाकुर के, महाप्रभु डेली एक्सटेसी में चले जाते थे और इतना एक्सटेसी में डांस करते थे। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा पर्सन अंदर आ जाता था जिसको महाप्रभु नहीं चाहते थे कि वो अंदर आए, या वो एलिजिबल नहीं है अंदर आने के लिए, है ना? तो महाप्रभु को एक्सटेसी आती ही नहीं, है ना? तो पता लग जाता था कि कोई ऐसा पर्सन अंदर है जिसको नहीं होना चाहिए अंदर। लेकिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी पे महाप्रभु की इतनी ज्यादा मर्सी थी कि महाप्रभु हमेशा अलाउ करते थे उनको अंदर आने के लिए। डेली उन्होंने सारे कीर्तन अटेंड किए महाप्रभु के, उनके घर पे, श्रीवास ठाकुर के घर पे, और उनको स्पेशली परमिशन दी जाती थी, है ना? लेकिन फिर भी सब नहीं जानते थे उनकी एलिवेटेड पोजीशन को। और जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे बहुत ही हम्बल डिवोटी थे, तो वो क्या करते थे, घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, है ना? और जो भिक्षा मांग के थोड़ा बहुत मिलता था उसको महाप्रभु को ऑफर करते थे, है ना? उनको ऑफर करते थे और थोड़ा बहुत खाते थे, है ना? इसी तरह से उनका जीवन चलता था और सारा दिन भगवान का स्मरण करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि महाप्रभु डांस कर रहे थे, तो डांस करते करते महाप्रभु जो है, महाप्रभु डांस करते करते जब बैठ गए करने के बाद, तो उनको डांस करता देख के शुक्लांबर ब्रह्मचारी इतनी ज्यादा एक्सटेसी में चले गए ना, खुद ही डांस करने लगे, बहुत ज्यादा जुबिलेंट डांस करने लग गए, उछल उछल के कूद कूद के ऊंचा ऊंचा डांस करने लग गए, है ना? और उनको कोई होश नहीं थी कि उनको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, है ना? कोई होश नहीं। तो उनको देख के ना सारे डिवोटीज भी और महाप्रभु भी सब स्टन खड़े हो जाते हैं और बस उनको ही देखते रहते हैं, ये कैसे कर रहे हैं डांस, और कितनी एक्सटेसी में आ गए। तो उसके बाद जब वो एकदम से थोड़ा सा होश में आते हैं, थोड़ी सी उनको थोड़ी कॉन्शियसनेस आती है उनको कि सब मुझे देख रहे हैं, तो वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के। महाप्रभु बड़े खुश होते हैं। तो महाप्रभु उनको बुलाते हैं अपने पास कि शुक्लांबर तुम मेरे पास आओ। तो वो महाप्रभु के पास जाते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि तुम ना मेरे बड़े हम्बल डिवोटी हो, और तुम जन्म जन्म, है ना, तुम जन्मों जन्मों से ही मेरे डिवोटी रहे हो, और तुम मेरे एक बहुत गरीब से भक्त हो, है ना? तो उनको बोलते हैं कि देखो जब मैं जब कृष्णा जब आए थे, है ना, तो उनको बोल रहे थे कि जब मैं कृष्ण लीला में आया था, है ना, उस टाइम पे भी तुम मेरे साथ आए थे, है ना? तो उस टाइम पे जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे वो सुदामा थे, जो भगवान के डिवोटी थे ना, सुदामा, जिन्होंने भगवान जिनके चरण धोए थे भगवान ने। हम सबको सुदामा की स्टोरी पता है ना? तो जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी थे वो कृष्ण लीला में सुदामा थे, और महाप्रभु की लीला में वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी बन के आते हैं। तो महाप्रभु उनको कहते तुम मेरे बहुत दीन और बहुत पुअर डिवोटी हो, जो हमेशा तुम हमेशा गरीब भक्त बन के आते हो, बहुत अमीर भक्त बन के नहीं आते, है ना? और हमेशा तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, इतनी सेवा करते हो। उनको बोलते तुम्हें याद है जब तुम सुदामा बन के आए थे तो मैंने कैसे छीन के राइस खाए थे तुमसे, लेकिन रुक्मिणी ने मुझे खाने नहीं दिए। महाप्रभु वैसे बोलते हैं कि रुक्मिणी ने मुझे रोक लिया था, उन रुक्मिणी देवी ने मुझे खाने नहीं दिए थे, लेकिन इस बार तो मैं खा के रहूंगा, है ना? इस बार मैंने तुम्हारे चावल खा के रहने सारे, है ना? तब तो रुक्मिणी देवी ने आधे मेरे से ले लिए थे, अभी मैं सारे खाऊंगा। और महाप्रभु क्या करते हैं, उन्होंने ना जैसे एक ना कॉटन का कपड़े का थैला पोट होता नहीं, जैसे आपने कभी वो देखे होंगे, हाँ, जैसे सेंट्स होते हैं वो साइड में थैला सा होता है ना उनके, गठड़ी टाइप की।
तो वो लटकाया होता है, हर वक्त उनके पास वही होता है, एक वही उनका एसेट होता है, वो गठरी सी, और एक डीटीज होते हैं उनके पास, और कुछ नहीं होता शुक्लांबर ब्रह्मचारी के पास। तो महाप्रभु कहते हैं कि तब तो रुक्मिणी देवी ने रोक लिया था मुझे, लेकिन अब तो कोई नहीं रोकेगा मुझे। तो मैंने तुम्हारे सारे चावल खाने हैं। तुम उनके थैले में हाथ डालते हैं महाप्रभु, और इतने मुट्ठी भर के चावल निकाल लेते हैं, और वो चावल भी ना बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। अच्छी, देखो चावलों में भी कई क्वालिटी आती है ना, राइस में कई क्वालिटीज होती हैं। एक तो होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, तो एक होते हैं लो क्वालिटी के, है ना। तो लो क्वालिटी के थे वो राइस ना, बहुत ज्यादा चिप्ड राइस थे, छोटे 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 टुकड़े थे राइस के। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी उनको कहते हैं कि महाप्रभु आप ऐसे मत करो, ये आपको आपके खाने लायक नहीं है, ये बहुत लो क्वालिटी के हैं। आप आप परम भगवान हैं, लक्ष्मी देवी आपकी सेवा करती हैं, तो ये तो राइस आपके खाने के लायक ही नहीं है। तो उन्होंने बोला, तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, इस राइस से ज्यादा मुझे कोई संसार में कितना भी टेस्टी कुछ खिला दे, मुझे, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे राइस से मुझे नेक्टर जैसी फीलिंग आती है जब तुम मुझे ऑफर करते हो, और जब तुम, मैं तो हमेशा तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, और और जब तुम खाते हो ना कुछ, तो मुझे टेस्ट आता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में होता हूँ ना। तो जब तुम कुछ खाते हो तो मुझे टेस्ट आता है। जब तुम भिक्षा मांगने जाते हो तो मुझे ऐसे लगता है मैं वॉक करने गया हूँ जैसे हम लोग वॉक करने जाते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं वॉक कर रहा हूँ जब तुम चलते हो। तो इस तरह मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, और हमेशा वहीं रहना चाहता हूँ, है ना। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, और तुम्हारी वजह से, और तुम्हारे जैसे डिवोटीज की वजह से ही तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तुम्हारा प्रेम ही तो खींच के लाया है मुझे, तुम्हारे जैसे भक्तों का, और तुम्हारा प्रेम ही तो मुझे यहाँ खींच के लाया है। तो इतना महाप्रभु उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उनको कहते हैं तुम एक काम करो, तुम जाओ और मेरे लिए कुकिंग करो, मैं तुम्हारे घर पे आके, मैं जो उनकी छोटी सी झोंपड़ी होती है, तो मैं वहां पे आके वो लूंगा, प्रसाद दूंगा। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो होते हैं वो अ, इतने खुश हो जाते हैं कि महाप्रभु मेरी झोंपड़ी में आएंगे और वहां आके प्रसाद लेंगे, तो भागे भागे जाते हैं। होता तो उनके पास कुछ है नहीं, है ना, कुक क्या करेंगे, पहले बेचारे भिक्षा मांगने जाते हैं, तो भिक्षा मांग के लाते हैं, फिर उसको कुक करते हैं, और इतने प्रेम से कुक करते हैं, इतने प्रेम से कुकिंग करते हैं कि उनका प्रेम देख के साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाती है वहां पे। और शुक्लांबर ब्रह्मचारी के फूड में जो कुक करते हैं, प्रसादम जो कुक करते हैं, उसमें इतना टेस्ट डाल देती हैं, इतना ज्यादा अपने हाथों से टेस्ट डाल देती हैं। मतलब नेक्टर भी क्या होगा उसके आगे, अमृत भी क्या होगा उसके आगे, उस टेस्ट के आगे। तो महाप्रभु कहते हैं ना उनको कि तुम जाओ कुकिंग करो, मैं भी नहा के आता हूँ, तुम जाओ कुकिंग करो और मैं तुम्हारे घर पे प्रसाद दूंगा। तो फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी जब कुकिंग करते हैं, फिर महाप्रभु जाते हैं उनके घर प्रसाद लेने के लिए। और फिर महाप्रभु जब प्रसाद लेते हैं, तो बोलते हैं कि ये तुमने कुक कैसे किया, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, मतलब ब्लिस है इस फूड के अंदर, इतना ब्लिस है इस फूड के अंदर कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसको खा के मेरे अंदर कैसी फीलिंग आएगी, इतनी एक्सटेसियर, क्योंकि स्वयं बनाया इतने शुद्ध भक्त ने, और स्वयं उसमें टेस्ट डाला है जो लक्ष्मी देवी ने स्वयं टेस्ट डाला था, कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ने। तो महाप्रभु ऐसे बोलते हैं। तो फिर महाप्रभु उनके घर में रेस्ट करते हैं, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे लेट जाते हैं, सारे डिवोटीज लेट जाते हैं। तो फिर वहां पे ना एक और डिवोटी होते हैं, उनका नाम होता है विजय। विजय, तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे डिवोटी होते हैं महाप्रभु के। तो महाप्रभु जब सारे सो जाते हैं ना, तो महाप्रभु विजय को देखते हैं कि विजय, जो डिवोटी होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे डिवोटी होते हैं, लेकिन उनके बारे में भी कोई नहीं जानता होता कि वो कितने अच्छे डिवोटी है। सब उनको समझते हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन महाप्रभु उनको भी मर्सी देना चाहते हैं। महाप्रभु ने अपने अपने अवतार में बहुत मर्सी बांटी है, बहुत ज्यादा, नॉन डिवोटीज को भी बांटी है और डिवोटीज को भी बहुत मर्सी बांटी है। तो महाप्रभु उनको मर्सी देना चाहते हैं। तो जब सब लेटे होते हैं ना, तो महाप्रभु अपना हैंड जो होता है वो, हम्म, तो महाप्रभु अपना हैंड जो होता है वो विजय के अ, ऐसे चेस्ट के ऊपर रख देते हैं। जो विजय होते हैं ना, डिवोटी आर्टिस्ट होते हैं, उनके
चेस्ट के ऊपर रख देते हैं, तो वो देखते हैं कि महाप्रभु का जो हैंड है ना, जो आर्म है पूरी, है ना, उसमें से करोड़ों सूर्यों जितनी लाइट निकल रही है ना, और उनके सारी आर्म के ऊपर गोल्डन ऑर्नामेंट्स आ गए एकदम से, है ना। और महाप्रभु का जो कलर होता है ना, उस टाइम इतना एफल्जेंट हो जाता है, इतना एफल्जेंट हो जाता है, और महाप्रभु उनको अपनी फॉर्म रिवील कराते हैं, और वो इतनी एक्सटेसी में चले जाते हैं ना, जैसे वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं एकदम से, तो मतलब चिल्लाने लगते हैं, तो महाप्रभु उनके ना मुंह पे हाथ रख देते हैं, ऐसे मुंह के ऊपर हाथ रख देते हैं, और उनको बोलते हैं कि ऐसे चुप कराते हैं, ऐसे ऐसे करके, चुप कर जाओ, कि तुमने जो भी देखा, तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगे, रिवील नहीं करोगे, है ना, अपने तक रखो इसको। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मर्सी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत हिडन तरीके से मेरी भक्ति करते रहते हो, हमेशा तुम्हारे मन में मेरा स्मरण चलता है ना, तुम बिल्कुल भी किसी को शो नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात किसी को रिवील नहीं करो। और अगले 7 दिन तक वो उसी एक्सटेसी में रहते रहते हैं मैडमैन की तरह, भागते दौड़ते, कभी रोने लग जाते हैं, कभी चिल्लाने लग जाते हैं मतलब एक्सटेसी तो ऐसी होती है ना, भगवान की एक्सटेसी जब आ जाती है, तो जो हमारी बॉडी है ना, उसको आप ये लगा लो कि परसीव करना मुश्किल हो जाता है भगवान की मर्सी को। जब भगवान की मर्सी आती है ना, तो इस मटेरियल बॉडी के लिए परसीव करना मुश्किल हो जाता है उस मर्सी को। तो उस परसीव करने में फिर जो इमोशंस प्रकट होते हैं ना, वो देख के बाकी लोग समझ नहीं पाते कि इनको क्या हो रहा है। तो 7 दिन तक वो उसी एक्सटेसी में रहते हैं, और फिर सॉरी नॉर्मलिटी की कंडीशन में आते हैं। तो ऐसे ऐसे महाप्रभु अपने डिवोटेस को मर्सी दिया करते थे, बहुत ज्यादा मर्सी देते थे। सो तो महाप्रभु मर्सी बहुत देते थे, और महाप्रभु सारे डिवोटेस को बहुत प्रेम भी करते थे। मतलब ऐसे थे ना महाप्रभु की, किसी का दुख नहीं देख सकते थे डिवोटी का। अगर कोई डिवोटी परेशान है, दुख में है ना, या फिर किसी भी तरह से किसी भी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम है, तो महाप्रभु से देखा नहीं जाता था, है ना। तो जब साउथ इंडिया गए थे, जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था, है ना, और साउथ इंडिया की ट्रेवलिंग पे चले गए थे, संन्यास लेने के बाद तो साउथ इंडिया ट्रेवलिंग पे गए थे। तो साउथ इंडिया ट्रेवलिंग पे गए थे जब, तो वहां पे एक जगह पे गए थे, तो वहां पे एक डिवोटी थे, है ना। तो आज मैं थोड़ा डिवोटीज के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगी। अच्छा चलो, ये मैं पास टाइम बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक दूसरा पास टाइम बताती हूँ जो मुझे याद है। एक ब्राह्मण थे, महाप्रभु जब पुरी में थे, महाप्रभु पुरी में थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण उनके साथ पुरी में रहते थे। वो नवद्वीप से ही आए थे, महाप्रभु भी नवद्वीप के थे ना, तो वो नवद्वीप से पुरी आए थे महाप्रभु के साथ ही रहने, और डेली आके महाप्रभु की प्रेयर्स किया करते थे, है ना, बहुत अच्छे से। और महाप्रभु को हमेशा बहुत उनकी सेवा करते थे महाप्रभु। तो तो एक टाइम ऐसा आया था ना, हम सबको पता है कि जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाके प्रीचिंग करने के लिए बोला था, है ना, और अमीरों को प्रीचिंग करो, है ना, और बाकी सोसाइटी को प्रीचिंग करो, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मैंने तो संन्यास ले लिया, तो बाकी के डिवोटीज, बाकी के लोग हैं, जैसे अमीर लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा सिंस हैं जिनके, जैसे डाकू हो गए, है ना, इनके बहुत पाप हैं, इन लोगों को का उद्धार भी करना है ना, तो आप जाओ और इनका उद्धार करो। तो उस पर्पस के लिए जो नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने अपना ना पूरा लुक चेंज कर लिया था, पूरा लुक मेक ओवर हो गया था, उनका पूरा लुक चेंज हो गया था, क्योंकि पहले तो अवधूत अवस्था में रहते थे, है ना। अवधूत तो होते हैं कि जिनको अपनी होश ही नहीं होती, है ना, कभी कपड़े भी नहीं डालते थे। नित्यानंद प्रभु तो ऐसे थे, कभी बिना कपड़ों के ही रहते थे, कभी थोड़ा बहुत डाल लिया, कभी डाले ही नहीं, है ना, और कोई होश नहीं है अपनी, इस तरह से रहते थे। लेकिन महाप्रभु की आज्ञा मान के नित्यानंद प्रभु जो थे, वो उन्होंने इतना ज्यादा अरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल अपना लिया था। कैसे रहते थे, सिल्क के कपड़े डालते थे,
और पगड़ी डालनी, है ना, सिल्क के कपड़े डालने, पगड़ी डालनी, और इतनी इतनी ज्वेलरी डालते थे, 10 की 10 उंगलियों में इतनी रिंग्स डालते थे, है ना। और चांदी की छड़ी उठा के घूमते थे, चांदी की छड़ी, जैसे बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं। और हर वक्त पान चबाते रहते थे, पान और बीटल नट्स जो होते हैं वो चबाते रहते थे। तो ऐसे उनको देख के ना ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, भोगी व्यक्ति हो। तो जो वो ब्राह्मण थे, जब उन्होंने देखा, है ना, नित्यानंद प्रभु को इस तरह से, उनके माइंड में एक डाउट आ गया कि नित्यानंद प्रभु तो सन्यासी थे, है ना, और अवधूत अवस्था में, उनको उनका नाम ही अवधूत पड़ गया था पहले, उनकी अवस्था ऐसी थी कि उनको अवधूत ही कहते थे सारे। तो कि अवधूत अवस्था से मतलब ये कैसे इतना ज्यादा चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज है ये तो। क्योंकि सबको नहीं पता था ना कि महाप्रभु ने ऐसी उनको आज्ञा दी है, सब तो उनमें सिर्फ चेंज देख रहे थे। तो उनको ना डाउट आ गया थोड़ा नित्यानंद प्रभु पे। तो वो, लेकिन डाउट आ गया, लेकिन उन्होंने डाउट संभाल के नहीं रखा अपने मन में। जैसे हमें डाउट्स आ जाते हैं, लेकिन डाउट्स को अपने मन में संभाल के नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी हायर अथॉरिटीज से पूछना चाहिए, है ना, और बहुत सबमिसिवली पूछना चाहिए। तो एक दिन ऐसे होता है कि जो वो ब्राह्मण होते हैं वो महाप्रभु के पास जाते हैं, देखते हैं महाप्रभु ना एक बार फ्री बैठे होते हैं, फ्री इन द सेंस कि उनके आसपास कोई नहीं होता। तो वो उस मौके का फायदा उठा के उनके पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि महाप्रभु, अगर आप मुझे अपना सर्वेंट समझते हो, है ना, अगर आप मुझे अपना सर्वेंट समझो, तो मैं आपसे एक ना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि नित्यानंद प्रभु जो है, उनका बिहेवियर जो है मेरे मन में बहुत डाउट्स लाता है ना, कि वो सन्यासी हैं और उन्होंने इतने अमीरों के तरीके से रहना शुरू कर दिया है। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कोई भोगी रहते हैं ना, है ना, मतलब मटेरियलिस्टिक पर्सन्स जैसे वो रहते हैं, वो वैसे बिहेव करते हैं। जैसे सिल्क के कपड़े डालते हैं, इतने ऑर्नामेंट्स डालते हैं, और इतने परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते थे, है ना, इतना परफ्यूम लगाते हैं, और बीटल नट्स चबाते हैं, पान पान खाते रहते हैं। तो मुझे ना डाउट आता है कि क्या कि वो आपके आपकी जो टीचिंग्स हैं, क्या उसको सिंसियरली फॉलो करने हैं, मुझे ये डाउट आता है। तो महाप्रभु हंसने लग जाते हैं। एक्चुअली वो चैलेंजिंग वे में नहीं पूछ रहे थे, पूछने का एक तरीका होता है, वो एक चैलेंजिंग वे में नहीं पूछ रहे थे, वो बहुत हम्बल वे में, बहुत सबमिसिव वे में पूछ रहे थे महाप्रभु से। तो महाप्रभु ना हंसने लग जाते हैं। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि देखो, जो नित्यानंद प्रभु है ना, नित्यानंद प्रभु ना एक लोटस फ्लावर की तरह है, एक लोटस फ्लावर की तरह है। जैसे कमल का फूल होता है ना, वो कीचड़ में ही रहता है। बस कर दे मैंने, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, लिफ्ट आ जाए ना, करा कर ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु एक कमल के फूल की तरह है। जैसे कमल का फूल होता है और वो कीचड़ में ही उगता है, लेकिन रहता भी कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ को कभी टच नहीं करता, है ना, हमेशा उससे ऊपर होता है। चाहे वो इस तरह से रह रही है ना, लेकिन अ, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल इस मटेरियल वर्ल्ड के से कंटेमिनेटेड नहीं है ना। तो उनकी ऐसा लेवल है, उनकी इतनी ज्यादा एलिवेटेड पोजीशन है कि उन पे कोई रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। मतलब उन पे कोई रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, है ना, कि अगर वो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, है ना, तो भी वो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते हैं, बल्कि जो उनको देख के ऐसे सोचते हैं वो उनका फॉल डाउन हो जाता है। तो फिर महाप्रभु ने एक स्टोरी सुनाते हैं उन ब्राह्मण को कि 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 जब देवकी मैया, जब जब महा जब कृष्णा बलराम जो थे अपने गुरु के पुत्रों को वापस लेके आए थे ना, यमराज वहां से, मतलब उनके गुरु पुत्र थे जो सांदीपनी मुनि के जो पुत्र थे, उनकी डेथ हो गई थी ना। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना पुत्र मांग लिया था भगवान से कि जब भगवान ने उनसे शिक्षा ले ली, तो कृष्णा बलराम ने उनको पूछा कि
हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला था सांदीपनी मुनि ने कि मुझे मेरे पुत्र की इतने साल पहले मृत्यु हो गई थी, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप उस उनको वापस लेके आओ। तो भगवान अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को भी वापस लेके आए थे, है ना? वो तो स्टोरी हम सबको पता ही है। तो जब देवकी मैया ने ये सुना था ना कि भगवान अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को भी वापस ले आए हैं, तो उनके मन में भी इच्छा आ गई कि मेरे भी तो 6 पुत्र मर गए थे, जो कंस ने मार दिए थे। तो फिर कृष्णा बलराम अपने भाइयों को भी तो ला ही सकते हैं, है ना? तो उन्होंने फिर कृष्णा बल गिर जाएगी बेटा। तो उन्होंने फिर अपने मतलब कृष्णा बलराम को बोला कि तुम अपने भाइयों को भी लेके आओ वापस, मेरी ये इच्छा है कि तुम अपने भाइयों को भी वापस लेके आओ। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अब भगवान को तो सब पता है ना कि वो सोल्स कहाँ पे है, जो उनके भाइयों की सोल थी वो कहाँ पे है। तो भगवान बलि महाराज के लोक में चले गए, है ना? कहाँ रहते हैं बलि महाराज? सुतल लोक में, है ना? तो सुतल लोक में चले गए, है ना? बलि महाराज के लोक में वो आत्माएं उस टाइम पे वो सोल सुतल लोक में बलि महाराज के पास थी। तो बलि महाराज के पास गए कृष्णा बलराम, तो बलि महाराज ने बहुत उनकी सेवा की। तो उन्होंने भगवान को पूछा कि भगवान बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो भगवान ने उनको बोला कि तुम्हारे पास देवकी मैया के 6 पुत्र जो थे उनकी सोल है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो वापस दे दो, क्योंकि मेरी मेरी मदर ने मांगा है मेरे से ये चीज कि अपने उन 6 भाइयों को वापस लेके आओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जरूर आपकी ये सेवा करूंगा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि वो देवकी मैया के गर्भ से पैदा हुए थे, है ना? देवकी मैया के गर्भ से पैदा हुए थे, तो कैसे वो कैसे वो मतलब उनको कंस ने कैसे मार दिया, है ना, इस तरह से? तो फिर भगवान उनको बताते हैं ये चीज कि एक बार ब्रह्मा जी से कोई ऑफेंस हो गया था, है ना? तो ये जो छह छह ये जो 6 लोग हैं, ये जो 6 उनके भाई बन के आए थे बाद में, ये ना ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन थे, मरीचि ऋषि के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि ऋषि, और मरीचि ऋषि के ये पुत्र थे। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से जो ऑफेंस हो गया था, है ना, ऑफेंस इन द सेंस की कुछ गलती हो गई थी, है ना? तो इन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर मतलब ये ब्रह्मा जी के ऊपर हंस पड़े थे। ब्रह्मा जी के ऊपर जैसे हम कोई गलती करते हैं हम हंसने लग जाते हैं ना उसका मजाक उड़ा के, तो इन्होंने ब्रह्मा जी का मजाक उड़ा दिया। इस वजह से इनको अपराध लग गया था, है ना? तो जब अपराध लगा तो ये पहले तो हिरण्यकशिपु के घर पैदा हुए। हिरण्यकशिपु के घर, तो हिरण्यकशिपु के घर पैदा हुए थे। तो जब देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ था उस टाइम पे देवताओं ने मार दिया था इनको। फिर दोबारा ये देवकी मैया के गर्भ से पैदा हुए और उस टाइम पे कंस ने मार दिया इनको, है ना? तो इनको इतना अपराध लगा था। उसके बाद ये सोल जब तुम्हारे पास है ना, तो अब ये लिबरेट कैसे होंगी जब ये देवकी मैया का दूध पिएंगी, है ना? ये बच्चे जब देवकी मैया का दूध पिएंगे तो इनको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि एक वैष्णव की शरण लेंगे। तो फिर तुम भी कभी वैष्णव अपराध मत करना, है ना? उनको बोलते हैं, भगवान बोलते हैं बलि महाराज को। तो बलि महाराज उनसे इंस्ट्रक्शन सुन के बहुत खुश होते हैं और बलि महाराज उनको दे देते हैं वो सोल वापस। फिर देवकी मैया को देते हैं जब, तो देवकी मैया जैसे उनको अपना दूध पिलाती हैं तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, है ना? ब्रह्मा जी के पोते जो होते हैं ग्रैंडसन, उनकी फॉर्म में आ जाते हैं और भगवान से बहुत क्षमा मांगते हैं। और भगवान उनको बोलते हैं कि आप ब्रह्मा जी से क्षमा मांगे जाके, है ना? तो आप हमेशा के लिए इस पाप से मुक्त हो जाओगे, अपराध से मुक्त हो जाओगे। तो फिर इसी तरह ये स्टोरी महाप्रभु सुना रहे हैं, है ना, उन ब्राह्मण को कि तुम भी कभी किसी वैष्णव के प्रति अपराध मत करना। और तुम जाओ और नित्यानंद प्रभु तो इतने महान है ना कि अगर नित्यानंद प्रभु शराब की दुकान पे भी बैठे हो ना, शराब की दुकान पे बैठे हैं, तब भी आप डाउट नहीं कर सकते उनपे।
वो इतने महान है, उनकी इतनी एलिवेटेड पोजीशन है। तो महाप्रभु इतनी ग्लोरिफिकेशन करते हैं नित्यानंद प्रभु की। और फिर वो जो ब्राह्मण होते हैं वो फिर जाते हैं नित्यानंद प्रभु के पास और उनसे क्षमा मांगते हैं और फिर उनको अ, उनको बहुत सेवा करते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं और महाप्रभु उनको एक खास सेवा देते हैं कि तुम पूरे नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज फैलाओ, नित्यानंद प्रभु की ग्लोरिफिकेशन सब नवद्वीप वासियों के आगे करो, है ना, ये मैं तुम्हें सेवा देता हूँ। तो महाप्रभु इस तरह से अपने पहले देखिए, तो महाप्रभु इस तरह से अपने डिवोटीज को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, वैष्णव अपराध करने से भी प्रोटेक्ट करते थे। उन्होंने सबमिसिवली पूछा ब्राह्मण ने, तो महाप्रभु ने उनका अपराध नहीं लिया, है ना, महाप्रभु ने उनको अपनी मर्सी दी, है ना। कैसे मर्सी दी? नित्यानंद प्रभु की ग्लोरीज बता के, है ना, ग्लोरीज बता के, और उनको नित्यानंद प्रभु की सेवा दे दी। उनके मन में देखो डाउट आ रहा है नित्यानंद प्रभु के प्रति, लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत हम्बल था। डाउट था लेकिन उन्होंने इस चीज का डाउट था लेकिन उन्होंने किसी को भी तो डाउट तो था लेकिन उन्होंने किसी को भी ढिंडोरा नहीं डाला, नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं, नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं। उन्होंने डायरेक्टली महाप्रभु से पूछा, है ना, और बहुत हम्बल वे से पूछा, ठीक है। तो इस तरह से पूछा, तो उनको ऐसे नहीं पूछा कि जैसे वो बहुत शक कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, तो ठीक है, एक डाउट आ गया तो उन्होंने क्लियर किया। महाप्रभु उनके एटीट्यूड से बहुत खुश हुए, तो महाप्रभु ने उनको बल्कि नित्यानंद प्रभु की सेवा दे दी और अपने मुख से उनकी ग्लोरिफिकेशन करी नित्यानंद प्रभु की। तो इतने इतने महाप्रभु मर्सीफुल है। तो मैं एक आपको और स्टोरी बता रही थी कि एक बार महाप्रभु साउथ इंडिया टूर पे गए थे, है ना, जब संन्यास ले लिया था महाप्रभु ने। तो साउथ इंडिया ट्रिप पे जब गए थे, एक जगह पे पहुंचे, वहां पे एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था रामदास। रामदास, है ना। तो जो रामदास थे ना, वो भगवान राम के बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत बड़े डिवोटी, और जंगल में रहते थे, मतलब जंगल में झोंपड़ी थी उनकी, जंगल में रहते थे। तो जो रामदास थे ना, वो हमेशा इसी कॉन्शियसनेस में रहते थे कि जैसे रामायण की लीला ही चल रही है, जैसे ना, इस तरह की कॉन्शियसनेस उनकी हर वक्त चलती रहती थी कि जैसे भगवान राम उनके आसपास ही हैं, लक्ष्मण जी, सीता देवी, इस तरह से। पता, उनका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट ही था, जो हम लोग समझ नहीं सकते, है ना। तो जब वो महाप्रभु को देखते हैं तो उनको भगवान राम की याद आ जाती है, क्योंकि महाप्रभु भगवान राम स्वयं ही है ना। तो महाप्रभु को देख के ना भगवान राम की याद आ जाती है। तो ना महाप्रभु को ना इनवाइट करते हैं अपनी झोंपड़ी में प्रसाद लेने के लिए। तो महाप्रभु बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे डिवोटीज कहाँ मिलते हैं ना, महाप्रभु ऐसे डिवोटीज को सेवा देना चाहते हैं। तो महाप्रभु क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं ठीक है, मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे प्रसाद लेने। तो महाप्रभु जाते हैं तो देखते हैं उन्होंने कुछ कुक ही नहीं किया हुआ, कुछ नहीं बनाया हुआ। महाप्रभु को बुला लिया लेकिन बनाया कुछ नहीं। तो महाप्रभु बड़े हैरान होते हैं, उनको बोलते हैं आपने कुछ कुकिंग ही नहीं करी, आपने तो मुझे इनवाइट किया था। तो उन्होंने बोला कि देखो महाप्रभु, हम तो जंगल में रहते हैं, अभी तो लक्ष्मण जी कुछ लेके नहीं आए, लकड़ियां लेके आएंगे, कुछ खाने का सामान लेके आएंगे, है ना, फिर सीता देवी कुकिंग करेंगी, तो फिर ही आपको मिलेगा ना। तो उनकी कॉन्शियसनेस को ना जज करना बड़ा मुश्किल था। तो महाप्रभु समझ जाए, महाप्रभु को तो खैर पता ही होता है, तो खुश होते हैं बड़े उनकी कॉन्शियसनेस देख के। तो वो महाप्रभु कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा, ठीक है, तो तुम कल कुक करना, मैं जरूर प्रसाद लूंगा तुम्हारे घर से। जब अगले दिन आते हैं महाप्रभु, तो बड़े उदास बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा उदास होते हैं। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप इतने उदास क्यों? उदास भी नहीं होते, मतलब ऐसे होता है उनकी मरने वाली हालत होती है ना, जैसे किसी की बिल्कुल मरने वाली हालत। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि क्या हुआ आपको, आप इतने परेशान क्यों हो? तो उन्होंने बोला कि मैं ना अब मर जाना चाहता हूँ, या तो मैं आग में कूद जाऊंगा या मैं पानी में कूद के मर जाऊंगा, बस मैंने जीना ही नहीं है। तो महाप्रभु उनको बोलते क्यों, क्या हो गया आपके साथ? तो बोलते हैं कि नहीं, सीता देवी को रावण ने कैसे किडनैप कर लिया? रावण कैसे सीता देवी को टच भी कर सकता है ना? वो जगत माता है ना, संसार की जननी है ना, भगवान की स्वयं पत्नी है ना। तो कैसे उसने सीता देवी को टच भी कर लिया, कैसे उसने किडनैप कर लिया? मैं ये न्यूज सुन के जीना ही नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि
कि आप ऐसे नहीं सोचो कि सीता देवी तो स्पिरिचुअल, सीता देवी की बॉडी स्पिरिचुअल है ना। तो जो जो रावण ने किडनैप करा था सीता देवी को, वो रियल सीता नहीं थी, वो इल्यूजरी सीता थी, है ना, वो माया सीता थी। मतलब कि सीता देवी की सिर्फ फॉर्म थी, वो दिखने में सीता देवी थी, लेकिन सीता देवी को तो महाप्रभु ने बोला कि मटेरियलाइज से कोई देख ही नहीं सकता, छूना तो बहुत दूर की बात है, टच करना तो बहुत दूर की बात है, मटेरियलाइज से सीता देवी को देखा भी नहीं जा सकता। तो तुम इतने परेशान मत हो, क्योंकि वो जो सीता देवी थी ना, वो इल्यूजरी सीता थी, माया सीता थी। तो जिसको रावण ने छुआ था और किडनैप करके ले गए थे, तो रावण को बेवकूफ बनाया गया था, रावण को बेवकूफ बनाया था सीता देवी ने। तो वो सुन तो लेते हैं, ठीक है महाप्रभु, कहते हैं ठीक है महाप्रभु आप कह रहे हो तो अच्छा है, मतलब ठीक है समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका मन ना बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। ठीक है, महाप्रभु को थोड़ी कुकिंग करके प्रसाद वगैरह खिलाते हैं, तो महाप्रभु वहां से आगे चले जाते हैं, आगे जाते हैं। फिर एक जगह जाते हैं राम सेतु, जहाँ राम सेतु है रामेश्वरम में, वहां जाते हैं। फिर महेंद्र पर्वत, हाँ पहले महेंद्र पर्वत पे जाते हैं, परशुराम से मिलते हैं, और फिर राम सेतु जाते हैं। तो राम सेतु जब जाते हैं, वहां पे ना रामेश्वरम में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा होती है। वहां पे ना, वहां पे महाप्रभु को एक कूर्म पुराण, जो एक ना पुराण है कूर्म पुराण, तो कूर्म पुराण बहुत ऑथेंटिक पुराण है। कूर्म पुराण की ना मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है उसके कुछ मतलब पेजेस लगा लो, मिल जाते हैं। और ओरिजिनल पेजेस होते हैं वो, जो ओरिजिनली लिखे गए होते हैं, है ना। तो पहले जो ओरिजिनल पेजेस हुआ, पेज तो होते नहीं थे, पत्तों पे लिखा जाता था, है ना। तो वो ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट थी पत्तों वाली, वो महाप्रभु को मिल जाती है। उसमें से महाप्रभु ये पढ़ते हैं कि जब रावण किडनैप करने आया था सीता देवी को, तो उस टाइम पे सीता देवी ने जैसे ही रावण को देखा, तो उनको पता चल गया था कि ये रावण आया किडनैप करने। तो उसी टाइम पे उन्होंने अग्नि देवता को बुला लिया, है ना। तो अग्नि देवता उनको, सीता देवी वहां से गायब हो गई थी, अग्नि देवता ने उनको पार्वती जी के पास छोड़ दिया था। पार्वती जी जो शिव जी की वाइफ है, पार्वती देवी के पास छोड़ दिया था। और और फायर गॉड जो थे, जो अग्नि देवता हैं, उन्होंने उनकी जगह, सीता देवी की जगह एक माया सीता, जो जो कि सिर्फ दिखने में सीता देवी जैसी थी, मटेरियल बॉडी थी उनकी, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी भी थी, जो वो सिर्फ दिखने में सीता देवी जैसी थी, उनको वहां लाके सीता देवी की जगह ला दिया था। और वहां पे झोंपड़ी में जहाँ भगवान राम की कुटिया थी, वहां पे भेज दिया था। तो जो रावण ने किडनैप करी थी, वो वो सीता देवी तो थी ही नहीं, क्योंकि सीता देवी तो पहले ही वहां से जा चुकी थी, वहां से पहले ही जा चुकी थी। तो ये सब रावण को बेवकूफ बनाया गया था उस टाइम पे। तो रावण ने बड़ा स्मार्ट समझा अपने आप को, और स्मार्ट समझ के सीता देवी को किडनैप कर लिया, वो हिरन का पूरा ड्रामा रच के। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भगवान तो बहुत स्मार्ट है, सीता देवी बहुत स्मार्ट है। तो उस उन्होंने पहले ही सारी प्लानिंग करके रावण को बेवकूफ बनाया था। तो रावण ने जिनको किडनैप किया था, वो ओरिजिनल सीता तो थी नहीं, क्योंकि सीता देवी तो पार्वती देवी के पास चली गई थी। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है महाप्रभु को। तो महाप्रभु वो मैन्युस्क्रिप्ट लेके, मतलब वहां से वो मैन्युस्क्रिप्ट लेते हैं, ठीक है। और उनको खुद से लिख के एक दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट, वो उनको कहते हैं कि मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट दे दो आप, ठीक है, और मैं आपको लिख के ना दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट दे देता हूँ, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे, है ना। तो खुद लिख के दे देते हैं उनको। और वो ओरिजिनल वाली जो कूर्म पुराण की मैन्युस्क्रिप्ट होती है, वो ले आते हैं वापस, किसके लिए, रामदास ब्राह्मण के लिए, क्योंकि रामदास ब्राह्मण बहुत परेशान होते हैं। और फिर वापस आते हैं, क्योंकि उस जगह से तो वो जा चुके होते हैं जहाँ पे सॉरी रामदास ब्राह्मण रहते होते हैं, वहां से तो जा चुके होते हैं ना। तो फिर वो वापस लेके आते हैं उस मैन्युस्क्रिप्ट को, फिर रामदास ब्राह्मण को देते हैं कि ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, है ना। कि अ, ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है पूर्व पुराण की। और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि सीता देवी को सीता देवी जो रावण ले गया था किडनैप करके, वो ओरिजिनल सीता ही नहीं थी, है ना।
और फिर जब भगवान राम ने रावण को मार दिया था, उस टाइम पे फिर अग्नि अग्नि परीक्षा हुई थी ना, जैसे कहने को तो अग्नि परीक्षा बोलते हैं ना, सीता देवी की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो जब अग्नि जलाई गई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अग्नि देवता ने जो माया सीता थी, जो ओरिजिनल नहीं थी, जो दूसरी थी सीता, उन सीता को वहां से डिसअपियर करके ओरिजिनल सीता देवी ले आए थे और भगवान राम को सौंपा था। तो फिर ये पढ़ते हैं जब रामदास ब्राह्मण, तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। इतने खुश होते हैं कि खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं मतलब नाचने लग जाते हैं, एक्सटेसी में आ जाते हैं और महाप्रभु के चरणों में गिर के इतना ज्यादा रोते हैं ना कि मैं तो एक शूद्र सा जीव हूँ, आपने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई कि आप आप स्पेशल मेरे लिए ये मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए हो, अपने हाथों से लिख के आपने दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट उनको दी रिकॉर्ड के लिए, और मेरे लिए आप ये लेके आए हो, है ना, मेरे पे इतनी मर्जी की आपने, है ना। तो महाप्रभु कैसे छोड़ सकते हैं किसी भक्त को दुखी, है ना, क्योंकि महाप्रभु तो बहुत भक्त वत्सल है, किसी भी भक्त माता को दुखी तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। माता जी, राम भगवान को पता नहीं था कि वह माया की सीता है? पता था, उनको पता था, क्यों नहीं पता था, लेकिन ये सब भगवान की लीला होती है ना। भगवान राम को कैसे नहीं पता हो सकता, जब सबको पता है, अग्नि देवता को पता है, सीता देवी को पता है, पार्वती देवी को पता है, तो क्या भगवान राम को नहीं पता होगा। माता जी, उनको पता था, लेकिन ये सब एक ड्रामा रचा गया था उस टाइम पे, उस टाइम पे एक ड्रामा रचा गया था, है ना। माता जी, हाँ जी, माता जी, आपने बोला था कि महेंद्र पर्वत पे जाके महाप्रभु परशुराम जी को मिलते हैं, पर मैंने सुना था कि जब मतलब राम जी ने धनुष्य तोड़ा था, तो वहाँ पे परशुराम जी गुस्सा होके आए थे और वहीं पे उनका अवतार खत्म हो गया था। नहीं 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 नहीं, वो महेंद्र पर्वत वापस चले गए थे, अवतार ओके। खत्म नहीं हुआ उनका, क्योंकि परशुराम जी तो द्वापर युग में भी आए थे, उनकी लीला में भगवान कृष्ण की लीला में भी तो आए थे, उनसे युद्ध लड़ने के लिए भीष्म पितामह से, है ना। त्रेता यस। युग में कैसे उनका अवतार खत्म हो गया, भीष्म पितामह से युद्ध भी तो लड़ा था, भीष्म पितामह के गुरु भी तो परशुराम जी थे, है ना। तो वो तो बाद में आए हैं भीष्म पितामह, रामायण तो त्रेता युग में हुई, और बाद में द्वापर युग आया, उसमें परशुराम जी आए, उसमें भीष्म पितामह आए, और परशुराम जी उनके गुरु बने, है ना, तो वहां खत्म नहीं हुआ था। तो मैं बता रही हूँ कि महाप्रभु कभी भी अपने डिवोटीज को छोड़ते नहीं है। देखो देखो, ये जो मैं ना, मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े डिवोटीज की स्टोरीज हैं, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, बहुत बड़े बड़े डिवोटीज की स्टोरीज हमने सुनी है ना, लेकिन ये जो डिवोटीज है ना, इनकी स्टोरीज हमने ज्यादातर सुनी नहीं होती, लेकिन हमें ये भी पता है, इनकी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये महाप्रभु की मर्जी के पात्र बने, तो इसलिए बहुत महान है। भक्त वत्सलता जो महाप्रभु ने इनको दिखाई, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है ना। तो एक श्लोका आता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सेई भक्त धन्य जो जीना छाड़े प्रभु रे चरण, सेई प्रभु धन्य जीना छाड़े निज जन। तो बोलते हैं कि सेई भक्त धन्य जो जेना छाड़े प्रभु रे चरण, कि वो भक्त धन्य है जो भगवान के चरण नहीं छोड़ता, किसी भी प्रॉब्लम में वो भगवान को नहीं छोड़ेगा। सेई प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन, और वो प्रभु भी बहुत धन्य है जो अपने भक्त को नहीं कभी छोड़ते किसी प्रॉब्लम में। प्रभु भी नहीं छोड़ते भक्त को किसी प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम आती है तो भक्त भी नहीं छोड़ेगा भगवान को, है ना, या किसी भी सिचुएशन में। लेकिन प्रभु भी इतने धन्य है, से ही प्रभु धन्य जीना छाड़े निज जन, वो भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। तो महाप्रभु कभी भी अपने डिवोटीज को ऐसे नहीं लीव करते, चाहे वो उस टाइम के डिवोटी हो, चाहे इस टाइम के डिवोटी हो, चाहे हम लोग हैं जैसे इस टाइम पे जो डिवोटीज हैं, है ना, तो महाप्रभु छोड़ते नहीं है किसी को भी कि ऐसे ही छोड़ दे, सबको पार लगाएंगे है ना, हम सबको पार लगाएंगे, महाप्रभु ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे यहाँ पे। लेकिन लेकिन फर्स्ट लाइन याद रखनी चाहिए, है ना, कौन सी, से ही भक्त धन्य जीना छाड़े प्रभु र चरण, जो प्रभु के चरण नहीं छोड़ेगा, है ना,
से ही प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन। और वो प्रभु भी धन्य है, वो प्रभु उनसे भी ज्यादा धन्य है जो उनको अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। तो भक्तों को भी भगवान के चरण पकड़ के रखने चाहिए, है ना, कि चाहे कोई प्रॉब्लम आ रही है भक्ति में, कुछ भी दिक्कत आ रही है, भगवान के चरण पकड़े रखो, छोड़ो मत कभी भी, है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं अच्छे से हो रही तो हम छोड़ दें, भक्ति में कोई डाउट्स आ रहे हैं, जैसे उन ब्राह्मण को भक्ति में डाउट्स आ गए नित्यानंद प्रभु के प्रति, उन्होंने छोड़ा तो नहीं ना, है ना, उन्होंने नहीं छोड़ा ना, तो भगवान ने मर्सी दी ना उनको, दी ना। अब रामदास ब्राह्मण बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है कि मरने की हालत है उनकी, मरना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने छोड़ा उनको, चलो उनके हालात पे छोड़ दो, नहीं छोड़ा ना भगवान, उनपे इतनी कृपा करके भगवान उनके लिए सारा प्रूफ लेके आए। तो सेई भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु रचरण, सेई प्रभु धन्य जेना छाड़े लीजे जन। तो ऐसे हैं महाप्रभु जो बहुत 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 भक्त वत्सल हैं, उनकी कृपा की कोई सीमा ही नहीं है ना। हम जैसे पापियों को और कौन उद्धार करेगा, हम जैसे पापियों का उद्धार और कौन करेगा, महाप्रभु के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक लीला बल्कि महाप्रभु की ऐसी भी आती है कि जब साउथ इंडिया टूर पे थे महाप्रभु, उस टाइम पे ना उनके साथ उनके एक सेक्रेटरी गए थे, आई थिंक कृष्णदास था उनका नाम, कृष्णदास था, तो उनके एक सेक्रेटरी गए थे, तो वो महाप्रभु के साथ ही रह रहे थे, उनकी बहुत सेवा कर रहे थे। उस टाइम पे उनको उनको ना ऐसे कुछ ना एक कम्युनिटी थी, उनको ऐसे लगा कि शायद इनके पास, इनको ना उनको लालच दे दिया, कृष्णदास को उन कम्युनिटी वालों ने कुछ लालच दे दिया, है ना, और अपनी अपने कम्युनिटी में बुलाया, है ना, और उनको बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें दिखा दिखा के, है ना, बहुत लालच में फंसाने की कोशिश की। तो अब देखो वो साथ ही रह रहे हैं महाप्रभु के, है ना, सेक्रेटरी है, महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं उस लालच में फंस जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं। जब महाप्रभु को पता चलता है ना इस बात का, तो महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है ना उनके ऊपर की, जो उन कम्युनिटी वालों के ऊपर, और महाप्रभु मतलब उनको मार मार के भगा देते हैं, और कृष्णदास के बाल पकड़ के ना बालों से खींच के लेके आते हैं वापस कृष्णदास को। मर्सी देखो महाप्रभु की कि जिनके चरण करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी तपस्या करके शायद ही कोई प्राप्त कर पाए, वो अपने हाथों से बालों से खींच के अपने भक्त को वापस लेके आ रहे हैं। तो से ही प्रभु धन्य जेना छाड़े नीचे जन, वो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। अगर भक्त कोई गलत काम भी करने पे, गलती से गलत काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं जानबूझ के, उनको फंसा लिया गया था, एक्चुअली कृष्णदास को फंसा लिया गया था, है ना, कॉन्स्पिरेसी करके, तो वो फंस गए थे उनके जाल में। तो महाप्रभु बालों से पकड़ के घसीट के उनको लेके आते वापस कि तुम गलत कर रहे हो, है ना। तो महाप्रभु को सब पता है किसको कैसे लेके आना है वापस, सबको वापस लेके आते हैं, है ना, किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए महाप्रभु के चरणों में पड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन हम अपने डिजायर्ड गोल पे जरूर पहुंचेंगे महाप्रभु की कृपा से, है ना। सो आज टाइम हो गया, मैं बाकी की कुछ स्टोरीज और भी थी पर टाइम हो गया, तो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब गौर पूर्णिमा आ रही है ना, आप लोग भी महाप्रभु की मर्सी के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है वो महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस पे और महाप्रभु की मर्सी पे ही आधारित है ना। तो उनकी, तो जैसे जन्माष्टमी हमारे लिए स्पेशल होती है ना, वैसे ही सेम टू सेम गौर पूर्णिमा है। तो गौर पूर्णिमा भी इक्वलेंटली स्पेशल है हमारे लिए। तो उस दिन आप लोग महाप्रभु के पास टाइम्स पढ़ना, चैंटिंग करना, है ना, और महाप्रभु की कुछ ना कुछ सेवा जरूर करना। प्रेरणा कुछ पूछना है? माता जी कैन आई डू नरसिंह आरती? ओके बेटा, नरसिंह आरती बाद में करवाते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं या कुछ डाउट है? ओके, किसी का कुछ डाउट नहीं है, ठीक है, फिर प्रेरणा आप नरसिंह आरती कर लीजिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, जनार्दनाय
प्रहलाद लाडधारी है हिरण्याक्ष पूर्वक्षः हिरण्याक्ष पूर्वक्षः शीलटङ्कारकालय शीलटङ्कारकालये चितो नरसिंहा परतो नरसिंहा चितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामततो नरसिंहा यतो यतो यामततो नरसिंहा जय नरसिंहा हृदये नरसिंहा जय नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमतं शरणं प्रपदे नरसिंहमतं शरणं प्रपदे तव कर कमल भीरता अद्भुत सिंहा ललिताई हिरण्यकशिपु तनुजिंगा केशवधीता नरहरि रूपा हे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद विठ्ठल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल विठ्ठल गौर हरि बोल। श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। Okay, thank you so much, Prerna, for the beautiful kirtan. Okay, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।